So, my dear brothers and sisters, I speak strongly because I want you to be healthy spiritually. और मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं बड़े मजबूती से बलवंत तौर पर बात करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आत्मिक तौर पर आप सब स्वस्थ बन जाए। I've been serving the Lord for 60 years, मैं 60 वर्षों से प्रभु की सेवकाई कर रहा हूं। mostly among the poorest people in India's villages. ज्यादातर मेरी सेवकाई भारत के बड़े गरीब गांवों में उन गरीब लोगों के बीच रही है। And I'm so thankful that so many of them have turned from sin to the Lord. और मैं बहुत ज्यादा धन्यवादी हूं कि उनमें से कई लोग पाप से मुड़कर प्रभु की ओर मुड़े हैं। That's not my work, it's what God did. ये मेरा काम नहीं है बल्कि ये परमेश्वर ने किया। I just sow a seed and God makes it grow. मैं केवल एक बीज बोता हूं और परमेश्वर उसे बढ़ाता है। It's like, if you plant a plant or a tree in your garden, उदाहरण के तौर पर अगर आपके बगीचे में आप कोई पेड़ या पौधा लगाओ तो you cannot make it grow. आप उसे बड़ा नहीं कर सकते। It's only God who makes it grow. परमेश्वर ही है जो उसको बड़ा करेगा। You can only sow the seed and pray आप- that God will make it grow. आप केवल बीज बोकर ये प्रार्थना कर सकते हो कि परमेश्वर उसे बढ़ाए। That is what preaching the gospel is. और सुसमाचार का प्रचार करना यही है। That is what I'm doing right now also. और इस समय भी मैं यही कर रहा हूं। That's what I've done for 60 years. और 60 वर्षों से मैंने यही किया है। Just sowing a seed here and there like I'm doing right now. यहाँ वहां एक बीज बोना, जैसे इस समय मैं बीज बो रहा हूं। Some people accept it, कुछ लोग उसका स्वीकार करते हैं, respond to it, उसके प्रति प्रतिक्रिया देते हैं and some life comes into them. और उनमें कुछ जीवन आ जाता है। That's what God does. ये परमेश्वर करता है। So if you accept what the seed that is sown into your heart, the word of God, it will produce fruit in you. और अगर आप उस बीज का स्वीकार करते हो, अर्थात परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते हो आपके हृदय में, तो उससे फल उत्पन्न होगा। Now, in the Old Testament, before Jesus came, people knew God only as a holy God. पुराने नियम में यीशु मसीह आने से पहले लोग केवल यही जानते थे कि परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है। But even then, they did not hate sin. पर उस समय भी वे पाप से नफरत नहीं करते थे। We read even the people who were given the law by Moses, they still after many years they worshipped idols. हम पढ़ते हैं उन लोगों को जिनको मूसा ने व्यवस्था दी, कई वर्षों बाद भी वे मूर्ति पूजा कर रहे थे And were worshipping all type of false gods और सारे प्रकार के झूठे देवताओं की वे आराधना कर रहे थे and not worshipping the true God in heaven. और स्वर्ग के सच्चे परमेश्वर की वे आराधना नहीं कर रहे थे। And they were afraid of God. और वे परमेश्वर से डरते थे। And if they offered sacrifices, it was because they are afraid of God. और अगर वे बलिदान भी चढ़ाते थे इस वजह से क्योंकि वे परमेश्वर से डरते थे। So many religions, they offer sacrifices because they want to please God that way. कई अलग अलग धर्म इसलिए वो परमेश्वर के सामने कोई चढ़ावा चढ़ाते हैं, बलिदान करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। Christians also don't know God as a God of love. और मैंने ये पाया है कि कई मसीही भी परमेश्वर को एक प्रेम के परमेश्वर के तौर पर नहीं जानते। I told you God is holy because he hates sin like we hate sickness. मैंने आपको बताया कि परमेश्वर पवित्र है क्योंकि वो पाप से वैसे ही नफरत करता है जैसे हम बीमारी से नफरत करते हैं। I'll tell you one thing. मैं आपको एक चीज बताता हूँ। The day you see sin exactly like sickness, you will also hate it with all your heart. जिस दिन आप पाप को बिल्कुल उसी नजरिए से देखोगे जैसे आप बीमारी को देखते हो, आप भी अपने पूरे हृदय से उससे घृणा करोगे। If there are some sins you permit in your life, अगर कुछ पाप है जिनको आपके जीवन में होने की आप उन्हें अनुमति देते हो तो, the conscience tells you that is a sin, और आपका विवेक आपको बता रहा है कि ये पाप है, you still keep it in your heart. और उसके बावजूद आप अपने हृदय में उसे रखते हो। For example, you have an unforgiving attitude towards somebody. उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति के प्रति आपका क्षमा न करने का रवैया होगा। Somebody did some harm to you किसी ने आपको चोट पहुंचाई and you don't forgive him. और आप उसे क्षमा नहीं करते। After years and years and years, you still have a bitterness against him. कई वर्षों के बाद भी आपके हृदय में उसके प्रति कड़वाहट है। Do you know that all those years, your heart is being spoilt by your bitterness? क्या आप जानते हो उन सारे वर्षों में आपका हृदय जो है आपकी कड़वाहट से खराब हो रहा था। If you could see it, you would get rid of that bitterness immediately. अगर आप वो देख पाते तो तुरंत उस कड़वाहट को निकाल देते। I believe this with all my heart. मैं अपने संपूर्ण हृदय से इस पर विश्वास करता हूँ। I'm a servant of God and the devil hates me. मैं परमेश्वर का सेवक हूँ और शैतान मुझसे नफरत करता है।
He hates me more than he hates many others because I serve the Lord. वो मुझसे ज्यादा नफरत करता है दूसरों से, कुछ दूसरे लोगों से, क्योंकि मैं प्रभु की सेवकाई करता हूँ। He has instigated so many people to try and speak evil of me and hurt me in some way or the other. और उसने कई लोगों को उकसाया है मेरे विरुद्ध बात करने के लिए या किसी ना किसी तरीके से मुझे हानि पहुंचाने के लिए, Even to take me to court on false charges. यहाँ तक कि झूठे आरोप लगाकर मुझे न्यायालय में ले गए। But I have not only forgiven all of them, I love all of them. पर मैंने ना केवल उन सब लोगों को क्षमा किया है, मैं उनसे प्रेम करता हूँ। I can stand before God and I say I have zero bitterness against any of them. मैं परमेश्वर के सामने खड़ा होकर ये कह सकता हूँ कि उनमें से किसी के भी प्रति मेरे हृदय में शून्य कड़वाहट है। Because I know if I keep a bitterness in my heart, I'm harming myself, not harming them. क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं अपने हृदय में उनके प्रति कड़वाहट रखूं तो मैं उन्हें चोट नहीं पहुंचा रहा, अपने आप को चोट पहुंचा रहा हूं। Maybe your mother-in-law has harmed you in some way. शायद किसी तरीके से आपकी सास ने आपको चोट पहुंचाई है, That was evil. वो दुष्ट था। But you keep a hatred or bitterness in your heart towards your mother-in-law, you are ruining yourself even more. पर अगर आप आपके हृदय में अपने सास के प्रति कड़वाहट रखते हो तो आप ज्यादा अपने आप को खराब कर रहे हो या हानि पहुंचा रहे हो। Maybe your brother or brother-in-law cheated you of some property or money or something. शायद आपके भाई ने या किसी ने आपको, किसी रिश्तेदार ने आपको पैसे से ठग लिया या धोखा दिया या कोई जायदाद से आपको धोखा दिया And you hate him. और आप उससे नफरत करते हो। You've already lost your money. आप पहले ही अपना पैसा खो चुके हो। On top of that, you're harming yourself with your hatred towards that person. उससे भी ज्यादा आप अपने आप को हानि पहुंचा रहे हो अगर आप उससे नफरत करते हो तो। You understand that? क्या आप इसको समझते हो? Many clever people who know so much of worldly things do not understand it. कई बुद्धिमान लोग जो इतने सारी संसारी चीजें जानते हैं वो इन चीजों को नहीं समझते। They don't understand what वे harm they are doing to themselves. वे इसे समझते नहीं कि इससे क्या हानि हो रही है उन्हें। And this is what I'm trying to show you through the power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूं। This is what Jesus came to teach us. और यीशु मसीह हमें यही सिखाने आया To love purity and to hate sin. कि हम शुद्धता से प्रेम करें और पाप से घृणा करें। Just like we love health and hate sickness. बिल्कुल जैसे हम स्वास्थ्य से प्रेम करते हैं और बीमारी से नफरत करते हैं। Jesus came also to show us that God is a loving Father. यीशु मसीह हमें यह भी दिखाने के लिए आया कि परमेश्वर एक प्रेमी पिता है। He's not only a holy God, he's a loving Father. वो ना केवल एक पवित्र परमेश्वर है, वो एक पवित्र प्रेमी पिता भी है। Only if we keep these two truths in our mind, we have a balanced understanding of God. अगर हम इन दोनों सत्यों को अपने मन में एक साथ रखें तब भी परमेश्वर के प्रति हमारा एक संतुलित समझ होगी। See, we read in Matthew chapter 6. हम मत्ती रचित सुसमाचार के 6 अध्याय में पढ़ते हैं, Jesus taught us how to pray. यीशु ने हमें सिखाया कि हम किस प्रकार से प्रार्थना करें। Until Jesus came to the world, all people prayed saying, "Oh God, oh Lord, oh God, oh Lord." जब तक यीशु मसीह इस संसार में नहीं आया था, सब लोग प्रार्थना करते थे, हे परमेश्वर, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे प्रभु। Jesus came and said, "Let me tell you what God is like." यीशु मसीह ने आकर कहा, मैं तुम्हें बताता हूं कि परमेश्वर कैसा है। God is a father, परमेश्वर एक पिता है and you can call him Father. और आप भी उसे पिता बुला सकते हो। And you know, in English, we don't just say father, we say daddy. In Hindi also there'll be words like that. और जैसे अंग्रेजी में या हिंदी में भी हम अपने पिता को पिता नहीं कहते बल्कि पापा या ऐसे किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। We say dad or appa or something like that. हम उन्हें पापा या ऐसे किसी शब्द से बुलाते हैं। That is an intimate way in which you call your father. ये एक बड़ा नजदीकी या घनिष्ठता दिखाने वाला एक शब्द है। How does a small child call his loving father? एक छोटा बच्चा अपने पिता को कैसे बुलाता है? He says daddy and goes and embraces him. वो कहता है पापा और जाकर उनसे गले मिलता है, डैडी कह के गले मिलता है। A little child is so happy to be embraced by his father. एक छोटा बच्चा कितना खुशी महसूस करता है जब वो अपने पिता को गले लगाता है तो। And Jesus said, God is like that. और यीशु ने कहा कि परमेश्वर ऐसा है। That is the other thing which the devil does not want you to know. ये दूसरी चीज है जो शैतान नहीं चाहता आप जानो।
that God is a loving Father. कि परमेश्वर एक प्रेमी पिता है। And Jesus tried so much to make this clear to his disciples. और यीशु ने कड़ी मेहनत की कि वो अपने शिष्यों को इस सत्य को बता पाए। So Matthew chapter 6 मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय and verse 7. और उसका 7वां वचन, When you are praying, don't use meaningless repetition like the heathen do. प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो। इंग्लिश में लिखा है व्यर्थ में चीजों को दोहराते मत रहो। Matthew 6 verse 7. मत्ती 6:7। And also, don't speak to him saying God or Lord. और उसी के साथ साथ उसे परमेश्वर या प्रभु करके संबोधित मत करो। Say, verse 9, pray, our Father who art in heaven. 9वें वचन में यीशु कहता है तुम इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। That is what a son will call his father. एक बेटा अपने पिता को यही बुलाएगा। So I have learned to call God Father मैं परमेश्वर को पिता बुलाना सीखा हूँ, or Daddy, या पापा डैडी कहना सीखा हूँ। Heavenly Father, मेरा स्वर्गीय पिता, Father who art in heaven. मेरा पिता तू जो स्वर्ग में है। That teaches me two things. ये मुझे दो चीजें सिखाता है। The one I am praying to is one who loves me tremendously, more than any earthly father. मैं जिससे प्रेम कर रहा हूँ वो मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। मैं जिससे प्रार्थना कर रहा हूँ वो मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, किसी भी पृथ्वी के पिता से ज्यादा। And secondly, he's a father who's in heaven. और दूसरी चीज, वो एक पिता है जो स्वर्ग में है। That is one who can solve every problem and sort out any confusion in my life. इसका मतलब वो एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी समस्या का हल कर सकता है और मेरे जीवन में कोई भी उलझन क्यों ना उसे सुलझा सकता है। Things I must remember when I pray. और इसलिए ये दो चीजें मुझे याद रखनी है जब मैं प्रार्थना करता हूँ। But the one I'm praying to is my loving daddy. कि जिससे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ वो मेरा प्रेमी पापा डैडी है। He does not hate me, he loves me. वो मुझसे नफरत नहीं करता, वो मुझसे प्रेम करता है। Even if I made a mistake, he wants to forgive me. अगर मैंने कोई गलती भी की है वो मुझे क्षमा करना चाहता है। If I commit some sin, अगर मैं कोई पाप करूं, it's like a father seeing that his little 2-year-old child has got a thorn in his foot. ये बिल्कुल वैसा है कि कोई पिता देख रहा है कि उसका 2 साल का छोटा बेटा उसके पाँव में कांटा चुभ गया है। And that child does not know how to take out that thorn. और वो बच्चा नहीं जानता उस कांटे को कैसे निकाले। And the father says, come to me, my child, let me pull out that thorn for you. और वो पिता कहेगा बेटा मेरे पास आओ, मैं उस कांटे को तुम्हारे पैर से निकालता हूँ। The child is so happy to come to his daddy so that that thorn can be removed from his foot. और वो बेटा खुशी खुशी अपने पापा के पास जाएगा ताकि वो कांटा उसके पाँव से वो निकाल पाए, उसका पिता। So if you have some bad habit in your life, और इसलिए अगर आपके जीवन में कोई बुरी आदत है तो worse than a thorn, वो तो कांटे से भी बुरी है। it's like you're having a cancer and a doctor says, I can cure you of it, I can do an operation and heal you of it. ये बिल्कुल ऐसा है कि आपके जीवन में कोई कैंसर है और कोई डॉक्टर कहता है कि मैं आपको चंगा कर सकता हूँ, एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप चंगे हो जाओगे। Doctor says, come to me, I will remove it. डॉक्टर कहता है मेरे पास आओ, मैं वो कैंसर निकालूंगा। He may cut open your stomach, but you'll be healed of your cancer. शायद वो आपके पेट को काटेगा पर आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। And that is how God invites us. और परमेश्वर हमें इसी प्रकार से न्योता देता है। Comes to save us from the things that are ruining our life. वो हमें बचाने के लिए आता है उन चीजों से जो हमारे जीवन का नाश कर रही है।